You are welcome in our English class, and today it is our second period, chapter 2 Wind by Subramanya Bharati. Before this, in first period we studied that the poet said or the poet says to the wind that don't do this, ये मत करो, ये मत करो. ये पोइट ने विंड से कहा और ये डायरेक्ट विंड से बात कर रहा होता है. और उसमें हमने ये पढ़ा था कि पोइट विंड से एक निवेदन कर रहा है, कह रहा है कि आप ये मत करिए, बुक्स को मत गिराओ, पेजेस को मत फाड़ो. ये देखो आपने क्या कर दिया. ये सब पोइट के द्वारा बोला जा रहा है विंड से. जैसा कि हम लोग भी कंप्लेन करते हैं कभी कभी, किसी फ्रेंड ने या किसी व्यक्ति ने हमारा कोई काम बिगाड़ दिया तो उससे कहते देखो आपने क्या कर दिया, हमारा ये काम बिगाड़ दिया. या उसको बिगाड़ने से पहले हमको लगता है कि ये खराब करेगा तो उससे कहते डोंट डू दिस, इसको छूना मत, ये मत करना. तो यहां पर पोइट ने भी ऐसा किया कि ये मत करो. और वीक पर्सन्स के बारे में बोला है कि यहां पर विंड ने वीक पर्सन्स को बहुत दबाया है, उनको परेशान किया हुआ है. और कई एग्जाम्पल दिए उसने, जैसे घर का एग्जाम्पल दिया. घर में जो राफ्टर्स होती हैं, बल्लियां होती हैं, बीम रली होती हैं, वो गिरा देते हैं, खिड़की तोड़ देते हैं. ये सब वीकनेस के कारण होता है कि विंड के पावर के आगे जो ये थिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो उसने एक बात और कही है कि अगर हमको इस विंड का मुकाबला करना है तो हमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने अंदर के फर्म डिटर्मिनेशन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा. और जब हम ऐसा कर लेंगे तो यही विंड हमारे एक फ्रेंड के रूप में हमारे सामने होगी. तो इसलिए पोइट का ये भी कहना है कि अगर आप वीक हैं और दूसरे व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आपको उनसे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब वो आपके फ्रेंड बनेंगे. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस about poetic devices in this poem. पोएम हमारी फिनिश हो चुकी है और हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पोएम आपको फर्स्ट पीरियड में स्टडी कराई थी तो उसमें केवल एक्सप्लेनेशन था, उसमें पोएटिक डिवाइसेस नहीं थे. आज हम पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे. एंड आई होप दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो रिलेटेड टू पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस में फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो वीडियो था वही था पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस. उस वीडियो को बार बार देखेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी उसी से हो पाएगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पोएम में कि इसमें क्या डिवाइसेस दी गई हैं, किस तरीके से पूछा गया है और हम आगे आंसर इनका कैसे दे पाएंगे. So let's start poetic devices in this poem Wind. Now students, before this in first period we studied crumbling hearts. यहाँ तक हमने स्टडी की हुई थी कि तुम हर्ट्स को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हो. क्रम्बलिंग लाफ्टर्स वगैरह ये जितनी थी बल्लियाँ, इनको नुकसान पहुँचाती हो. इसके अनुसार हर्ट्स को भी फिर नुकसान होता है. आगे हम पढ़ते हैं द विंड गॉड बिनोज एंड क्रसेज देम ऑल. विंड गॉड, यहाँ पर गॉड एक ईश्वर का रूप दिया गया है कि जैसे ईश्वर है अगर वो तबाही मचाता है तो इसी तरीके से विंड को एक ईश्वरीय रूप दिया गया है कि विंड गॉड बिनोज मीन्स फटक देना, तितर बितर कर देना, अलग अलग कर देना. एंड क्रशेज देम ऑल, और उन सबको क्रश कर देगा, कुचल देगा. तो इस तरीके से जैसे
गेहूं वगैरह फटकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि वो विनोज कर देगा। ये देखिए ये प्रोसेस है, ऊपर से नीचे जो अनाज है, इस अनाज में कूड़ा मिला हुआ है, और जब अनाज में कूड़ा मिला होता है, आजकल तो टेक्निक है, मशीनें हैं बहुत सारी जिनके यूज़ से वो प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन ओल्डन डेज में आज भी कुछ लोग कर लेते हैं। ओल्डन डेज में और आज भी ये विनोइंग प्रोसेस है, जिसमें ये जो सूप जिसको बोलते हैं, और इसमें अनाज को जो कूड़े युक्त होता है उसको डालते हैं और ऊपर से नीचे हवा में हिलाते हैं। तो जब हवा तेज़ चलती है तो अनाज है जो कि थोड़ा सा भारी होता है वो इधर गिरता है, और कूड़ा हवा के साथ में दूर तक ऐसे तक गिरता चला जाता है। तो ये विनोइंग प्रोसेस होती है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि तुम इन सबको तितर बितर कर देती हो, तुम इनको विनोज कर देती हो। He wouldn't do what you tell him। यहाँ पर ये बोला गया है ही, अब ही क्या है, ये विंड को इंडिकेट कर रहा है कि ये विंड wouldn't do, ऐसा नहीं करेगी, ये हवा ऐसा नहीं करेगी। what you tell him, जो तुम उससे बोल रहे हो। क्या बोला जा रहा है विंड से? तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, लेकिन विंड ऐसा कर रही है। तो फिर ये बोला जा रहा है कि वह ऐसा नहीं करेगी। यू टेल हिम, जो तुम उससे बोलते हो वो ऐसा नहीं करेगी। तब फिर क्या करें? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। यहाँ अपने आप को ये बताया गया है कि जब विंड से आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, इतना निवेदन कर रहे हो कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही है, विंड के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो फिर ये बोला जा रहा है ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उससे कहते हो वो वैसा नहीं करेगी। तो सो कम, आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तब हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने घरों को बहुत शक्तिशाली मजबूत बनाएं। जब घर हमारे मजबूत होंगे तो विंड हमारे घरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, आओ, डोर्स जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को फर्मली बहुत अच्छे तरीके से उनको जॉइंट कराएं, उनको जब हम जड़वाएं, उनको लगवाएं तो बहुत अच्छे तरीके से लगवाएं, उनमें बहुत स्ट्रॉन्गनेस लेकर के उनको रिपेयर कराएं या जॉइंट कराएं, जिससे कि विंड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि विंड से हम निवेदन कर रहे हैं, विंड को बता रहे हैं, तो विंड ऐसा नहीं कर रही है, तो फिर क्या करना है? उसके विरुद्ध में बस यही है कि वो विंड ऐसा नहीं कर रही है, तो हम अपने दरवाज़ों को बहुत फर्मली अच्छी तरीके से जॉइंट कराएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, जैसा कि इससे पहले बताया था, हमारे बॉडी को भी वह नुकसान पहुंचाती है, तो अपने बॉडी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि वह हमारी बॉडी को भी कोई नुकसान न पहुंचा पाए। मेक द हार्ट स्टील फास्ट, मेक द हार्ट स्टील फास्ट का मतलब अपने हार्ट को भी बहुत स्थिर रूप में, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई नुकसान हो जाए तो हार्ट बहुत ज़्यादा अपने आप को दर्द महसूस करता है, तो अपने हार्ट को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि अगर हमारा नुकसान हो तो वो हार्ट उतना फीलिंग्स न करे। डू दिस, ऐसा करो, ऐसा करो का मतलब ये जो अभी वर्क बताए गए हैं इन वर्क को करो, जैसे डोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फिट कराओ, बॉडी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराओ, हार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से कराओ। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो वह विंड हमारी मित्र बन जाएगी। जैसा कि बताया था और सभी को पता भी है कि अगर कोई वीक पर्सन है और उसको कोई स्ट्रॉन्ग परेशान करता है, उसको
कष्ट देता है तो वो उससे निवेदन करता है और वो अपने आनंद के लिए उस वीक पर्सन को परेशान करता रहता है। तो इस कंडीशन में यदि हम ऐसा करते हैं, यानी अपने आप को ये स्ट्रॉन्गनेस जो शो की गई है, यदि ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा? द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। क्योंकि जब वीक हैं तो परेशान कर रहा है दूसरा व्यक्ति, जब हम उसके सामने खुद स्ट्रॉन्ग बन के जाएंगे तो वो हमारा फ्रेंड हो जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा ब्लोज आउट बुझा देती है वीक फायर्स कमज़ोर आग को। जो बहुत छोटी सी आग होती है, धीमे से कहीं आग है, जैसे दीपक जल रहा है, कैंडल जल रही है, कोई इस तरीके की हल्की सी कहीं आग है, अगर वो जल रही है तो विंड क्या करती है? उनको बुझा देती है। जैसे कोई कैंडल जल रही है, उसको हम हल्का सा फूंकते हैं तो वो बुझ जाती है, क्योंकि वो बहुत वीक शो किया गया है। आगे क्या है? ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, और जो स्ट्रॉन्ग फायर है रोर एंड फ्लोरिश, वो उसको बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। फ्लोरिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दे देती है। फ्लोरिश मीन्स बढ़ा देना, उसके अंदर जो ताकत है उस ताकत को वो और बढ़ा देती है। तो यहाँ पर विंड को बताया गया है कि आपके अंदर अगर स्ट्रॉन्गनेस है तो इस तरीके से आपके अंदर की स्ट्रॉन्गनेस वह और ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस, स्टीड फास्ट, फर्म डिटर्मिनेशन लेकर के रहेंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर जैसा कि बताया था कि ऊपर ये गॉड का रूप दिया गया है। ही जितने भी आ रहे हैं, ही, हिज, ये जितना है ये गॉड के लिए शो किया जा रहा है। तो क्या होगा? हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, गॉड के साथ हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, जिसकी हम रोज़ाना प्रशंसा करते हैं। ये हिम भी गॉड को शो कर रहा है, जिसकी हम रोज़ाना प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने अंदर ये सब करके दिखाएंगे तो हमारे अंदर जो एक फ्रेंडशिप वे है वो विंड के लिए हो जाएगा। विंड भी हमारी एक फ्रेंड बन जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, थ्रू दिस पोएम वी लर्न दैट इफ वी आर वीक देन अदर पर्सन कैन टीच अस। दूसरे लोग हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमको परेशान कर सकते हैं और हमें मेंटली प्रेशर से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। तो यहाँ हमें करना क्या है? यहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। विंड एक सेंस दिया गया है, लेकिन हमारी लाइफ को भी रिलेट करता है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि कोई दूसरे व्यक्ति हमको परेशान न कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स, लिटरेरी डिवाइसेस in this poem. First of all, rhyme scheme. In this poem, this is free verse. Now next, literary devices. देखते हैं don't, don't, don't. जैसा कि आपको बताया था, फर्स्ट लाइन कहीं से भी है, टू कंसेक्यूटिव जो सेंटेंसेज हैं, लगातार दो सेंटेंस हैं, उनमें दो या दो से अधिक सेंटेंस में जब ये वर्ड रिपीट होता है तो ये एनापुरा होता है। ANAPHORA। तो इसमें अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो ये डोंट, डोंट ये है। दूसरा देखेंगे तो यू ये भी है, लगातार दो सेंटेंसेज में यूज़ हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एनापुरा। तो ये इसमें यहाँ पर एनापुरा लिटरेरी डिवाइसेस के रूप में शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। यू ये यू किसके लिए आया है? ये आया है विंड के लिए। और विंड को पोइट ने इस तरीके से यहाँ शो किया है जैसे कि वो किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो। तो विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन के रूप में इसको शो किया गया है। एंड व्हेन नॉन लिविंग बीइंग्स इज कंसिडर्ड एज
ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग के तरीके से जब उसको कंसीडर किया जाता है तो वो लिटरेरी डिवाइसेस, जो फिगर ऑफ स्पीच आपको बताया था, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इस तरीके से ये यू यहाँ पर शो किया गया है, ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग बर्ड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो इन दीज लाइन्स द वर्ड क्रम्बलिंग हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। क्रम्बलिंग कई बार रिपीट किया गया है। तो जब इस तरीके से कोई वर्ड रिपीट होता है तो इसमें हम रिपीटेशन बोलते हैं। ये जो वर्ड का रिपीट होना होता है ये रिपीटेशन है। तो इसमें हम ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो ये पूरा रिपीटेशन पार्ट माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट ही हिज, ही मेक्स हिज फ्रेंडशिप, ये जो शो हो रहा है ये भी एक ह्यूमन रूप में शो हो रहा है, जबकि ये बिंड के लिए आया है। सो दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ये नॉन लिविंग बीइंग एक लिविंग बीइंग को शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक सिंबलिज्म भी है। सिंबलिज्म जो कि किसी न किसी को शो करे। सिंबलिज्म जैसे यहाँ पर जो बिंड है, बिंड हमको बहुत परेशान कर रहा है, बिंड के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो हम उन परेशानी से बचने के लिए उसमें हमको उपाय बताया गया कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो बिंड जो है यहाँ हमको एक चैलेंज के रूप में शो किया जा रहा है। तो ये चैलेंज सिंबल जो है वो एक चैलेंज को, कि हमारे सामने कोई चैलेंज है तो उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे और किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करने के बाद में उसको दूर करना है, उस चैलेंज को जीतना भी है, उस पर विन भी करना है, वो कैसे करेंगे वो इसमें हमको दिखाया गया है। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर पोएम एंड दिस पोएम फिनिश। स्टडी दिस पोएम केयरफुली so that you can learn everything. Now, thank you.